नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेकेआर मेडिकोस में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि दांतों के दर्द में कब कौन सी मेडिसिन दी जाती हैं। तो यहाँ पर हम दांतों के दर्द की समस्याओं के बारे में बात करेंगे। तो यह समस्या मेल और फीमेल दोनों में ही होती हैं। तो यहाँ पर अपन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो जो दांतों का जो दर्द होता है वो असहनीय होता है। तो अपन सबसे पहले इसके कोजेस की बात कर लेते हैं। तो कोजेस में जो कारण हैं, किस किस कारण से होता है। टूथ डीके, गम डिजीज़, स्वेलिंग हो गई, डैमेज, किसी तरह का डैमेज आ गया उस वजह से हो गया। टूथ एब्सेस यानी कि उसमें पस जो मवाद बन जाती हैं, छाला टाइप का हो जाता है। तो यह सारे रीज़न हो सकते हैं। और किसी को दांत दर्द हो रहा है तो अब हम बात करते हैं कि तो ट्रीटमेंट की बात करें तो मान लीजिए कोई पेशेंट आता है जिसको दर्द हो रहा है। तो अपने को क्या करना है, तो सबसे पहले उसके मुंह को खुला करके देखना है कि उसके दिक्कत क्या है। अगर कोई गम और सूजन नहीं हो तो डाइक्लोफेनेक पैरासीटामोल की टेबलेट देनी है, या फिर डाइक्लो और पीसीएम की कॉम्बिनेशन टेबलेट भी दे सकते हैं सुबह शाम खाना खाने के बाद। अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर दर्द हो है तो डायनापार 1 ml का जो इंजेक्शन आता है उसे आईएम रूट के थ्रू लगा सकते हैं, और इस इंजेक्शन का काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। अगर पेशेंट का गम जो मसूड़ा फूला हुआ रहता है, इन्फ्लामेशन जो सूजन है वहाँ पर, और मवाद भरी हो या सूजन हो, तो उस स्वेलिंग को ख़त्म करने के लिए एंटीबायोटिक टेबलेट ओडोक्सिल 500 mg में आती हैं। इसमें सिफोडोक्सिल 500 mg आता है। इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। इसमें एक टेबलेट सुबह, एक टेबलेट शाम को देनी होती हैं, जिससे इन्फ्लामेशन पस जो हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद अगली टेबलेट आती हैं दर्द के लिए इंटाजेसिक एमआर, जिसमें डाइक्लोफेनेक पैरासीटामोल की टेबलेट आती हैं, जो गम और मसूड़े के दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसके बाद बीटाडाइन माउथ वॉश जो होता है उसे आपको दिन में 2 या 3 बार गारल करने हैं। उससे जो पस है, सूजन है या हल्का फुल्का घाव है, इन्फेक्शन ना फैले, घाव जो है जल्दी से बढ़ जाए, स्वेलिंग ख़त्म हो जाए, तो बीटाडाइन गार्गल यूज़ करना है, ताकि माउथ में बैक्टीरिया इन्फेक्शन ना रहे, ताकि घाव जल्दी से ठीक हो जाए, पस स्वेलिंग घाव जल्दी से सूख जाए। इसके बाद अगला केस है पेशेंट को दांत में ज़्यादा दर्द है, उसके जो गाल हैं चिक, वहाँ पर भी सूजन आ गई है। तो जबड़े में सूजन आ गई है तो पेशेंट आपके पास आता है और उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो उसे 1 ml जो डायनापार डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन देंगे, ताकि उसका दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाए। उसके बाद वहाँ उसके जो सूजन हुई है वहाँ पर उसका मसूड़ा भी फूला रहता है, उसमें पस भी होगी, तो उसको सूखने के लिए पेशेंट को इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। तो इंजेक्शन में सेफ्ट्राजोन और साथ में डेक्सोना को भी लगाना पड़ेगा, ताकि जो सूजन है उसको ख़त्म करें, दर्द को ख़त्म करें। क्योंकि डेक्सोना स्टेरॉयड है, यह फास्ट एक्शन काम करता है, और यह सेफ्ट्राजोन और डेक्सोना सुबह शाम लगाया जाता है, जिससे सूजन जल्दी से ठीक हो जाए, घाव जल्दी से बढ़ जाए। अब बात करते हैं ओरल ट्रीटमेंट की। तो गाल और जबड़े में सूजन है तो क्या देंगे। तो ओरल ट्रीटमेंट में टेबलेट एमॉक्सी सीवी 625, जो कि हाई एंटीबायोटिक है, जो मवाद पस को सुखा देती हैं। किसी भी प्रकार का घाव हो, यह अच्छा काम करती हैं घाव सुखाने में। और इसे खाना खाने के बाद
एक टेबलेट सुबह और एक टेबलेट शाम को दी जाती हैं। इसी के साथ में एक और टेबलेट दी जाती हैं फ्लेजाइल 400। यह एंटीबायोटिक है। यह भी बैक्टीरिया को किल करेगी और यह दस्त डायरिया को रोकने में भी काम करेगी। यह भी सुबह शाम खाना खाने के बाद एक एक टेबलेट दे सकते हैं एमॉक्सिसिवी के साथ। इसके बाद अगली मेडिसिन है जो सीवियर दर्द में देते हैं कीटेरोल DT। यह टेबलेट पेशेंट लेता है तो यह हैंड टू हैंड डिज़ोल्व हो जाती हैं और जल्द ही आराम मिल जाता है 10-15 मिनट के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर अपन ने 3 स्टेप में बात की है कि किस दर्द में क्या ट्रीटमेंट लेना है। अगर पेशेंट को इतना सब ट्रीटमेंट लेता है तो उसका दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों यह वीडियो केवल आपकी जानकारी के लिए बनाया गया है। इनमें से कोई भी मेडिसिन खुद से इस्तेमाल न करें, डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इस्तेमाल करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।